राधे श्याम भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, यदि आपने और नाचना है, कौन कौन चाहता है, तो शाम को भजन संध्या रखी है मिलन केंद्र में। हमारे इस कथा के मुख्य सहयोगी श्री आदरणीय करम सिंह तोपवाल जी ने उनके जोरदार तालियां बजाई। समस्त मिलन केंद्र परिवार की ओर से आज वहां पर मिलन केंद्र भवन में एक भजन संध्या रखी है और भजन संध्या का शुभारंभ ठीक शाम को 9 बजे से होगा। आप सब लोग आइएगा, जितना नाचना है आपको, जैसा नाचना है, जो भी देवता निकालना है सब नहीं निकालना, सब लोग जितनी भीड़ में आ सकते हो जरूर आए। बहुत समय के बाद हो रही है ऐसी भजन संध्या, इसलिए आप जरूर आइएगा। जय श्री भक्तवत्सल भगवान। सूत जी ने कहा है सौनक का दृश्यों, कथा का समय पूरा हो गया, भंडारा बन गया, तुम कुछ और सुनना चाहते हो तो बताओ। महाराज और कुछ नहीं सुनना चाहता, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आप बता देते, वो कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम श्री सूत जी महाराज ने बताया। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुना, उज्जैन महाकाल ओंकारेश्वर। भगवान के ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार से भी एक भी लिंग का दर्शन कर लेता है वो कभी यमराज का मुख नहीं देखता, नरक में नहीं जाता, जबकि परम पवित्र भगवान के धाम के लिए चले जाता है। यदि तुम एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो। सौराष्ट्र सोमनाथ, सोमनाथ भगवान का दर्शन करिए, ये गुजरात में है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन भगवान ये आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसी के आसपास। उज्जैन महाकाल, महाकाल भगवान मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर भगवान भी मध्य प्रदेश में है। केदारेश्वर भगवान आप जानते हैं उत्तराखंड में, केदारनाथ जी। भीम शंकर महाराष्ट्र में है, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर भगवान ये भी महाराष्ट्र में। वैद्यनाथ चिताभूमि के पास वैद्यनाथ जी, ये झारखंड में है। नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वर तमिलनाडु और भस्मेश्वर महाराष्ट्र। जो व्यक्ति इन जगहों जाता है, भगवान का दर्शन करता है, जन्म मरण रूपी जो ये मृत्यु का संकट हमारे बीच आया हुआ है, इसको वो पार कर लेता है, सदा के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। और शंकर भगवान। उसके बाद कई और कथाएं सुनाई जाती, जैसे महात्माओं की एक सौमनी की कथा सुनाई, उसका आचरण गलत हो गया, इसलिए अगले जन्म में वो चांडाली बनी। इसलिए जीवन में आचरण बहुत सुंदर चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आचरण का ध्यान नहीं रखता है तो भयंकर दूसरे कुल में वो पैदा होता है। और कैसा पैदा होता है, यहाँ लिखा है हमारा जन्मांध सांबलो ये भी बस्ता पितृमातृका ऊढ़ान के निचित दृष्टो महापुष्टा जातिता। ये सौमनी नाम की कन्या चरित्र से हीन हो गई और इसने दूसरा काम क्या किया कि ब्रह्म हत्या कर दी, किसी गाय की हत्या कर दी। अगली बार जब इसका जन्म हुआ तो चांडाल के घर में हुआ। ऐसा जन्म हुआ जन्मांत, जन्म से ही अंधी, कोयले की तरह काली। मातृपितृ से ही माता पिता ने जन्म दिया और दोनों मर गए। और सुनो, गलित पुष्ट ओढ़ती पर हुई दुर्गंध, इतनी भयंकर निष्ठा पैदा हो गई। अपने संस्कारों को बचा करके रखिएगा। बोलो जय श्री राम।
तो कथा बहुत लंबी चौड़ी हुई तो मैंने शॉर्टकट कर दी। जैसे राक्षस कौन है? जिसके अंदर संस्कार नहीं है। देवता कौन है? जो संस्कारों से भरा हुआ है। हाँ नहीं जनाब, पिता नहीं देवा, जिसने सारे संस्कारों को ठुकरा दिया है, मैं एक भी संस्कार नहीं मानता, वही सबसे बड़ा राक्षस है। और जो संस्कारों के हिसाब से चल रहा है वो महान देवता के समान है। राक्षस के सिंह नहीं होते, जिसने संस्कार को ठुकरा दिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान बहुत कथाएं आगे बोलो रामचंद्र भगवान की। अगर सूक्ष्म विधि से इन कथाओं को कहें तो ये पूरी नहीं हो सकती। तब तक बोल रामचंद्र भगवान। साधु के लक्षण बताए कि साधु को कैसा होना चाहिए। तो लिखा है शौचम विष्णुनाम तथा भिक्षा नित्यम एकांत सेवनम भिक्षु परिकर्माणि पंचमं चेद विद्यते। अगर कोई साधु महात्मा है तो उसको शौच विचार से रहना चाहिए। गृहस्थी को भी ऐसे रहना चाहिए। स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। बिना स्नान का कथा में नहीं आना चाहिए। बिना स्नान का देवालयों में नहीं जाना चाहिए। साधु को हमेशा भिक्षा मांग करके ही खाना चाहिए और गृहस्थी को हमेशा भिक्षा दे करके खाना चाहिए। गृहस्थियों को हमेशा परिवार में मिलकर के रहना चाहिए और साधु को चाहिए कि उसको एकांत वास में रहना चाहिए। विपरीत है कैसे ऐसे करके किन किन का चीजों का सेवन न करें। साधु तो लिखा है तांबूलम तेजसं पात्रम रेतास्येकं सितांबरम दिवस्वापो विनक्तानं यतीरं षड्वर्जिता। साधु महात्मा को पान नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दिन के समय में सोना नहीं चाहिए। रात के समय में खाना नहीं खाना। लक्षण बताएगा। अच्छा साधु जब मरे, एक सुना, साधु जब मरे वरना उसको जलाना नहीं चाहिए। अब कोई नकली साधु बन और जो सचमुच जन्म से साधु बन रखा ऐसे साधु को जलाए नहीं, उसको समाधि दे। जलाया उसे जाता है जिसकी बारहवीं करने वाला कोई है। इसका कोई नहीं है, उसको जल समाधि भूमि समाधि देनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आगे बहुत सारे लक्षण है, हमारे पास समय कम है। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी कहते हैं क्या एक पुराणम समाप्तम हितमांदरा पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैवहि। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा को सुनता है या सुनाता है, इसका अध्ययन करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है। और शंकर भगवान की जय। किन किन को शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए? बोले नास्तिक व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए। शिव जी को न मानता हो, केवल ढोंग करता है शिव जी को मानने का, ऐसे व्यक्ति को शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। यदि वो सुनता भी है तो पाप का भागीदार बनता है, पुण्य का नहीं। तो शिव जी को नहीं मानता। दूसरा, बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति केवल टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में आता है, ऐसे व्यक्ति को भी शिव पुराण का फल नहीं मिलता। जो श्रद्धा से सुनता है उसको शिव पुराण फल देता है। तीसरा व्यक्ति शिवद्रोही, जो शिव जी से कपट करता है, भय करता है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं सुनना चाहिए। पाखंडी को भी नहीं सुनना चाहिए। पुराण की निंदा करने वालों को नहीं सुनना चाहिए। जो कथा की निंदा करते हैं, कहीं गलत कथा करो ना हम परेशान हो जाएंगे, ऐसे लोगों को भी
शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो शिव जी के कट्टर बैरी समझना चाहिए उनको। बोलो जय श्री राम। हमारे बैरी नहीं, शिव जी के बैरी हैं। ऐसे व्यक्तियों को कथा नहीं सुननी चाहिए और ना ही उनको सुनानी चाहिए। पर जो भगवान के भक्त हैं उनको जब चाहे तब सुननी चाहिए। एकदम भवे पापम विभस्मसा अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धवान्। इस पुराण को एक बार सुनने वाला व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको 100 बार सुन लेता है वो अपनी 100 पीढ़ियों को ताड़ देता है, और जो हजारों बार सुनता है उसका तो कहना ही क्या, साक्षात शिव जी के स्वरूप हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। और महिमा है, कहाँ तक सुनाए। अब एक लास्ट का श्लोक पढ़ते हैं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे, और शिव पुराण को यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की जय। एतत् शिव पुराण ही, एतत् शिव पुराण ही, एतद् शिव पुराणानि शिवस्य प्रियं परमं, शिवस्य प्रियं परमं मुक्ति प्रदं ब्रह्म, मुक्ति परं ब्रह्म संवितं भक्तिवर्धनं, संवितं भक्तिवर्धनम्। एतत् शिव पुराणस्य, एतद् शिव पुराणस्य वक्तुं शोकात् सर्वदा, वक्त्रमोचात् सर्वदा सगणा ससुता साम्बा, सगणा सहुतां साम्बा संकरोति सशंकर, संकरोति सशंकरः। शिव पुराण का श्लोक कह रहा है, यदि कोई शिव पुराण को सुनता है उसको जो चाहे वो मिल जाता है। यदि कोई बार बार सुनता है तो जैसे शिव जी अपने गणों को प्रेम करते हैं, ऐसे शिव जी उससे प्रेम करता है और हमेशा भगवान शिव उसका कल्याण करता है। वो शंकर भगवान। यहीं पर शिव पुराण को प्रणाम करते हैं और वाणी को भी विराम देते हैं। आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपने हमारा इस कथा में बहुत साथ दिया, इतनी भीड़ में आप चले आए, आपके जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी एक हाँ करने पर हम यहाँ कथा करने के लिए आते हैं, 2 साल तक 2 बार आ गए हैं, ऐसे परम आत्मा समान श्री करम सिंह टोपाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरे मिलन केंद्र के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पर कथा करने आते हैं। कि जब वो लोग सहयोग लेते हैं रहने का, खाने का, तब हम यहाँ पर कथा करते हैं। तो आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां। और आपके लिए जिन जिन माताओं ने इस कथा में अपना सहयोग दिया, चाहे आपने तन से दिया, धन से दिया, चाहे मन से दिया, जैसा मर्जी ऐसा दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो इस मंदिर की नित्य सेवा करते हैं, जहाँ की जो ये पुजारी जी हैं आदरणीय विक्रम सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आप सचमुच हमारा सरल स्वभावी हैं और आपके लिए जोरदार तालियां। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वाणी को विराम देते हैं और शेष शाम को मिलन केंद्र परिवार की ओर से वहाँ पर भजन संध्या रखी गई है। ठीक समय आप भोजन करके आइएगा। अभी का जो भंडारा है वो मिलन केंद्र में, यहाँ से आरती होगी और हम सब डोली लेकर के सब मिलन केंद्र में जा रहे हैं। वहाँ पर ये शिव पुराण का जो कृपा है, प्रसाद है, वो वहाँ पे पाएंगे। और शाम को सभी लोग जितने आप अभी आ रखे हैं उतने ही मिलन केंद्र में आएंगे, क्योंकि मिलन केंद्र परिवार की ओर से वहाँ पर आज भजन संध्या रखी गई है। उनके लिए भी जोरदार तालियां। जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग किया उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और माता जी डोली उपासक धर्मा देवी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं। हम तो बहुत दूर के हैं और इनका गांव यहीं पास ही है। इन्होंने ही यहाँ की कथा की भूमिका बनाई, यही हमें बुलाते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ कथा करते हैं, इस क्षेत्र में कथा करते हैं। इसलिए माता जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हमारे साथ में आए हुए संगीत के मरबत के विद्वान संतोष जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए।
कपिल देव कैरोला जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए और विपिन भाई जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। समीर रावत जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और पहली बार जिन्होंने ये मार्ग बताया था कि आप महाराज श्री राम मंदिर में कथा करो, ऐसे हमारे पंडित जी महाराज आए हैं। सीताराम पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। इनसे हमने कहा था कि बोले महाराज आप एक कथा कराओ जरा टीवी में। उन्होंने कहा आप एक कथा करिए तो राम मंदिर में करो। राम जी की वहाँ इतनी बड़ी कृपा है कि आपने वहाँ कथा कर दी सफल हो जाएगी। तो हमने उसी समय भूमिका बनाई और यहाँ पर राम कथा की थी। राम मंदिर था, राम कथा। उससे राम कथा जब सफल हुई आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया।